हेलो फ्रेंड्स, रेडियो उड़ान सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का मैं आरजे स्वाति स्वागत करती हूँ आपके अपने शो जीना इसी का नाम है पर। आई होप आप सब अभी चल रहे बारिश के मौसम का मजा ले रहे होंगे। सावन की मीठी सी बरसात है। सावन से त्योहारों की शुरुआत है। नजारा बेहद कमाल लगता है। खुदा की ये कैसी करामात है। फ्रेंड्स, अभी पिछले हफ्ते की बात है, मैंने एक ऐसी कहानी पढ़ी जिसे पढ़कर मुझे पहले तो बहुत हंसी आई। फिर मैंने बहुत ही गहराई से उस कहानी के बारे में सोचा। कहानी कुछ ऐसी है कि एक दिन एक कॉलेज के 4 लड़कों ने देर रात तक पार्टी की और खूब मजे किए, लेकिन उनका इस बात पर ध्यान नहीं गया कि अगले दिन उनका क्लास टेस्ट है और उन्होंने कुछ पढ़ाई भी नहीं की। जब उनको ये पता चला तो उन्होंने प्लान बनाया कि प्रिंसिपल को कुछ बहाना बना देंगे और टेस्ट से छुटकारा पा जाएंगे। तो सुबह उन्होंने अपने आप को ग्रीस और धूल से लथपथ कर दिया और प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंच गए। वहां उन्होंने बताया, सर, हम कल रात एक शादी में गए थे। शादी से जब वापस लौट रहे थे तो हमारी कार का टायर बीच रास्ते में ही फट गया। हम लोग कार को धक्के मार मार कर उसे वापस लाए। इसी चक्कर में हमारी पढ़ाई नहीं हो पाई। प्रिंसिपल ने उनकी दुख भरी दास्तान सुनी और कुछ सोचा। फिर प्रिंसिपल ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा 3 दिन के बाद टेस्ट लूंगा। चारों छात्र मन ही मन खुश हो गए और उन्होंने प्रिंसिपल को धन्यवाद दिया। जब 3 दिन बाद टेस्ट का दिन आया तो चारों प्रिंसिपल के पास गए। प्रिंसिपल ने टेस्ट के लिए चारों को अलग अलग कमरे में बिठाया। चारों लड़कों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि उन्होंने 3 दिन में कड़ी मेहनत की थी। उनको पेपर दिया गया। पेपर में 2 प्रश्न ही थे। पहला प्रश्न था आपका नाम और दूसरा प्रश्न था कौन सा टायर फटा था। और ऑप्शंस थे आगे का दायां या आगे का बायां, पीछे का दायां या पीछे का बायां। टेस्ट के बाद चारों का क्या हुआ होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हंसी तो आप सबको भी आई होगी। तो ये कहानी जो फनी जरूर है, लेकिन इससे हम यही सीखते हैं कि झूठ की उम्र बहुत छोटी होती है। जीत आखिरकार सच्चाई और ईमानदारी की ही होती है। आज हम इसके बारे में और भी कुछ अच्छी कहानियां और सत्य घटनाएं सुनेंगे, पर उससे पहले लेट्स गेट ट्यून टू द फर्स्ट सॉन्ग ऑफ टुडेज शो। रिम झिम रुम झुम भीगी भीगी रुत में तुम हम तुम चलते हैं बजता है जल तरंग टीम की छत पे जब मोतियों जैसा जल बरसे। बूंदों की ये झड़ी लाई है वो घड़ी जिसके लिए हम तरसे। हाँ, बजता है जल तरंग टीम की छत पे जब मोतियों जैसा जल बरसे। बूंदों की ये झड़ी लाई है वो घड़ी जिसके लिए हम तरसे। रिमझिम रिमझिम रुमझुम भीगी भीगी रुत में तुम हम तुम चलते हैं
चलते हैं। बादल की चादरें ओढ़े है वादियाँ, सारी दिशाएं सोई है। सपनों के गाँव में भीगी सी छाँव में दो आत्माएं खोई है। ओ बादल की चादरें ओढ़े है वादियाँ, सारी दिशाएं सोई है। सपनों के गाँव में भीगी सी छाँव में दो आत्माएं खोई है। रिम झिम ला ला रुम झुम ला भीगी भीगी रुत में हा तुम हम तुम। वो चलते हैं रिम झिम रिम झुम रुम झुम भीगी भीगी रुत में भीगी रुत में तुम हम तुम। वो चलते हैं चलते हैं। स्वागत है मित्रों आप सभी का इस प्यारे से रिमझिम सावन के गीत के बाद। फ्रेंड्स, एक कहावत है कि जब तक सच जूते पहन रहा हो तब तक एक झूठ आधी दुनिया की सैर कर सकता है, पर जब सत्य सामने आता है तो झूठ का अस्तित्व ही मिट जाता है। हमारे भारतीय इतिहास में गोपाल कृष्ण गोखले का नाम बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने एज ए सोशल रिफॉर्मर भारत को अंग्रेजों से आजादी दिलाने में अहम किरदार निभाया था। ये उन दिनों की बात है जब गोपाल कृष्ण गोखले मिडिल स्कूल में थे। तब एक रोज स्कूल में उनके मैथ्स टीचर ने उन्हें मैथ्स के कुछ प्रॉब्लम्स घर से सॉल्व करके लाने को कहा। तब घर जाकर गोपाल कृष्ण गोखले ने पाया कि वह सारे मैथ के सम्स को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, और तभी उन्होंने अपने एक सीनियर की मदद ली और सारे सम्स सॉल्व करके अगले दिन स्कूल में अपने टीचर के सामने प्रस्तुत किए। जब टीचर ने देखा कि सारे आंसर्स करेक्ट हैं तो वो बहुत खुश हुए, क्योंकि क्लास में कोई और ऐसा था ही नहीं जिसने सारे सम्स सही से सॉल्व किया हो। और जब स्कूल का एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज हुआ तो उस दिन उनके टीचर ने मंच पर गोखले को पुरस्कार देने की घोषणा कर दी। गोखले जी को यह प्रशंसा और पुरस्कार की बात सुनकर उनकी मानसिक दशा विचलित हो गई। उनके चेहरे पर खुशी की जगह निराशा आ गई। तभी उनके टीचर ने पूछा कि क्या हुआ, तुम्हें तुम्हारी सफलता पर पुरस्कार दिया जा रहा है, तुम खुश क्यों नहीं हो? तब गोखले जी ने कहा, गुरुजी, मैं अपने अपराध को नहीं बचा पा रहा हूँ। मैं इस पुरस्कार के लायक नहीं हूँ। मुझसे एक अपराध हुआ है। ये सुनकर सभी गोखले की ओर हैरत से देखने लगे। फिर गोखले ने कहा कि मैंने आपको धोखा दिया है। मुझसे जो प्रश्न हल नहीं हो रहे थे तो उनके लिए मैंने एक मित्र की सहायता ली। यह सुनकर अध्यापक खुश हो गए। उन्होंने कहा, आज तुमने सबके सामने सच बोलकर अपनी ईमानदारी का बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, इसलिए तुम्हें ईमानदारी और सत्यता में आस्था रखने के लिए पुरस्कार दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसलिए कहा गया है कि सच्चाई जैसी कोई साधना नहीं है और झूठ जैसा कोई पाप नहीं है। कितनी प्यारी सी कहानी थी। ये सत्य घटना है मित्रों, इससे हमें कितनी अच्छी सीख मिलती है। और अब रुक करते हैं अपने अगले गाने की ओर। नीले नीले अंबर पर
चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। पर्वत जब चूमते हैं अंबर को, प्यासा प्यासा अंबर जब चूमता है सागर को। ऊंचे ऊंचे पर्वत जब चूमते हैं अंबर को, प्यासा प्यासा अंबर जब चूमता है सागर को। प्यार से कसने को, बाहों में बसने को, दिल मेरा ललचाए, कोई तो आ जाए। ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। ठंडे झोंके जब बालों को सहलाए, तपती तपती किरणें जब गालों को छू जाए। ठंडे ठंडे झोंके जब बालों को सहलाए, तपती तपती किरणें जब गालों को छू जाए। सांसों की गर्मी को, हाथों की नरमी को, मेरा मन तरसाए, कोई तो छू जाए। ऐसा कोई साथी हो, छम छम करता सावन बूंदों के बाण चलाए। सतरंगी बरसातों में जब तन मन भीगा जाए। छम छम करता सावन बूंदों के बाण चलाए। सतरंगी बरसातों में जब तन मन भीगा जाए। प्यार में नहाने को, डूब ही जाने को, दिल मेरा तड़पाए, ख्वाब जगा जाए। ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। ला 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 ला। So friends, welcome back after this beautiful song. Friends, कहते हैं कि ईमानदारी से कमाई करने वालों के शौक भले ही पूरे ना हो, पर नींद जरूर पूरी होती है। एक बार की बात है, एक लड़का और एक लड़की साथ खेल रहे थे। लड़के के पास कांच की गोलियों का कलेक्शन था और लड़की के पास कुछ मिठाइयाँ थीं। लड़के ने उस लड़की से कहा, यदि तुम मुझे अपनी सारी मिठाइयाँ दे दोगी तो मैं भी तुम्हें सारी कांच की गोलियां दे दूंगा। लड़की मान गई। लड़के ने चुपके से कुछ खूबसूरत और बड़ी कांच की गोलियां अपने पास छुपा ली और बाकी बची हुई उस लड़की को दे दी। लड़की ने अपने वादे के अनुसार सारी मिठाइयां उसे दे दी। उस रात लड़की शांति पूर्वक सो गई, लेकिन लड़का सो नहीं सका क्योंकि वह सोच रहा था कि क्या लड़की ने उससे कुछ मिठाइयां छुपाई हैं, जिस तरह से उसने उस लड़की से अच्छी और बड़ी कांच की गोलियां छुपाई थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने देखा कि उस लड़की ने अपने हिस्से की ईमानदारी निभाई और अब वह एक सुकून की नींद, एक चैन की नींद में थी। उसके मन में आनंद था और
जो दूसरों को धोखा देते हैं वह हमेशा संदेह में रहेंगे, क्योंकि उन्होंने खुद दूसरों को धोखा दिया तो वह दूसरों को भी अपने जैसा ही सोचते हैं। इसीलिए कहते हैं कि ईमानदारी में बड़ी ताकत है। और इसी के साथ अब चलते हैं अपने अगले गाने की ओर। मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए जैसे मेरे सपने बिखर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से। मेरी भीगी भीगी सी, मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए जैसे मेरे सपने बिखर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से। मेरी भीगी भीगी सी। तुझे बिन जाने बिन पहचाने मैंने हृदय से लगाया, तुझे बिन जाने बिन पहचाने मैंने हृदय से लगाया, पर मेरे प्यार के बदले में तूने मुझको ये दिन दिखलाया। जैसे बिरहा की रुत मैंने काटी, तड़प के आहें भर भर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से। मेरी भीगी भीगी सी। आग से नाता, नारी से रिश्ता, काहे मन समझ न पाया। आग से नाता, नारी से रिश्ता, काहे मन समझ न पाया। मुझे क्या हुआ था एक बेवफा पे, हाय मुझे क्यों प्यार आया। तेरी बेवफाई पे हंसे जग सारा, गली गली गुजरे जिधर से, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से। मेरी भीगी भीगी सी, मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए जैसे मेरे सपने बिखर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से। मेरी भीगी भीगी सी। स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का रेडियो उड़ान के आपके अपने शो जीना इसी का नाम है पर। और आज हम बातें कर रहे हैं ऑनेस्टी की। अंग्रेजी में भी एक मशहूर कहावत है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। फ्रेंड्स, आज तक जितने भी सफल व्यक्ति इस धरा पर आए और गए हैं, अगर आप उनके जीवन में झांक कर देखेंगे तो आप पाएंगे कि उनकी सफलता का सबसे बड़ा राज यही था कि वह सब ईमानदार थे। और आज भी किसी भी क्षेत्र के किसी भी फेमस एंड सक्सेसफुल पर्सनालिटीज की बात करें तो हम पाएंगे कि ईमानदारी उनकी रगों में खून बनकर दौड़ती है। इसलिए आज कुदरत ने
उन्हें इतनी बरकत दी है। एक बार की बात है, सुदूरपुर का एक राजा जब वृद्ध हो गया तो उसे अपने उत्तराधिकारी की चिंता सताने लगी। एक दिन उसने राज्य के सभी नौजवानों को महल में इकट्ठा किया। उन्हें एक एक बीज देकर कहा कि वह चाहता है कि सभी नौजवान उन्हें बोएं और ठीक 1 साल बाद बीज से उगे पौधे को लेकर के आए। तब वह अपने उत्तराधिकारी की घोषणा करेगा। सभी युवक बीज लेकर घर आ गए और पूरी शिद्दत से उसकी देखभाल में जुट गए। इन्हीं में सूरत नामक एक नौजवान भी था। वह भी खुशी खुशी बीज को खाद पानी देता रहा। 3 हफ्ते बीत गए। सभी युवक अपने नन्हे पौधे को लेकर इठला रहे थे, लेकिन सूरत के बीज में अंकुर भी नहीं फूटा था। 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, इसी तरह 6 हफ्ते बीत गए। सूरत मायूस हो गया। आखिर वह दिन भी आ गया जब सबको राजा के सामने उपस्थित होना था। सबके गमलों से रंग बिरंगे फूल लहलहा रहे थे, लेकिन सूरत का गमला खाली था। उसे लगा उसने बीज बर्बाद कर दिया है और अब राजा उसे मौत की सजा सुनाने वाला है। तभी राजा ने सूरत को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। राजा ने बताया कि साल भर पहले उसने सबको उबले हुए बीज बांटे थे, जिनका अंकुरण असंभव था। वास्तव में वे सभी के आचरण और ईमान की परीक्षा ले रहे थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने देखा कि ईमानदारी के सामने चालाकी, धोखाधड़ी भी मात खा लेती है। इसी बात पर स्वामी राम तीर्थ की वो कही बात याद आ रही है कि यदि तुम्हारा हृदय ईमान से भरा है तो एक शत्रु क्या, सारा संसार आपके सम्मुख हथियार डाल देगा। इन्हीं शिक्षाप्रद बातों के बाद अब चलते हैं अपने अगले गाने की तरफ। कई दिन से मुझे कोई सपनों में आवाज देता था, हर पल बुलाता था। अच्छा तो वो तुम हो। अक्सर मेरा मन कहता था, छुप कर कोई आता है, हलचल मचाता है। अच्छा तो वो तुम हो, तुम हो, तुम हो। आती जाती लहरों की तरह बाहों में आके लौट मत जाना। तुम भी कहीं गैरों की तरह जी देखो देखो आंखें ना चुराना। इस पल से आखिरी पल तक संग संग अब रहना है। कई दिन से मुझे कोई सपनों में आवाज देता था, हर पल बुलाता था। अच्छा तो वो तुम हो, तुम हो।
मेरी तुम्हारी चाहत को ऐसे ही ये दोहराएगी। अक्सर मेरा मन कहता था छुप कर कोई आता है, हलचल मचाता है। अच्छा तो वो तुम हो, तुम हो, तुम हो। कई दिन से हर पल अच्छा तो वो तुम हो, तुम हो। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हमने कितनी सारी कहानियां सुनी, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स भी देखे कि कैसे ईमानदारी में इतनी बरकत होती है। एक बार किसी एक मंदिर के बाहर की दीवार पर मैंने लिखा हुआ पाया था कि झूठ का कद कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, सत्य के मुकाबले में छोटा ही होता है। फ्रेंड्स, आजकल हम बहुत सी जगहों पर पोस्टर पर यह लिखा हुआ पाते हैं कि आप सीसीटीवी कैमरे की नजर में हैं। ठीक इसी प्रकार हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हम हर पल हर क्षण भगवान की नजर में भी रहते हैं। भगवान भी हमेशा ऑनलाइन रहता है। तो अगर हम कुछ गलत करते हैं तो ऊपर वाले की नजर से बचना मुश्किल है। फ्रेंड्स, जब ईमानदारी बोल में होती है तो उसे सत्यता कहते हैं, जब कर्म में होती है तो उसे निष्ठा कहा जाता है, और जब रिश्तों में संबंधों में होती है तो उसे वफादारी कही जाती है। और अब समय कह रहा है कि शो को एंड करने का वक्त हो चला है। जी हाँ दोस्तों, अब हम फिर मिलेंगे ठीक अगले सैटरडे एग्जैक्टली एट 8 PM। मैं आपको बता दूं कि हमारी शो का रिपीट टेलीकास्ट आता है संडे को दोपहर के ठीक 3 बजे। तो रेडियो उड़ान से मैं आरजे स्वाति अब आप सभी से इजाजत लेती हूँ, आपके अपने शो जीना इसी का नाम है से, इस वादे के साथ कि हम मिलेंगे अगले सैटरडे। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रेडियो उड़ान सुनते रहिए। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय। मोहब्बत बरसा देना, तू सावन आया है। तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। मोहब्बत बरसा देना, तू सावन आया है। तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। सबसे छुपा के तुझे सीने से लगाना है, प्यार में तेरे हद से गुजर जाना है। इतना प्यार किसी पे पहली बार आया है। मोहब्बत बरसा देना, तू सावन आया है। तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। पल की भी जुदाई सही जाए ना, क्यों हर सुबह तू मेरी सांसों में समाए ना। आ जाना तू मेरे पास, दूंगा इतना प्यार मैं। कितनी रात गुजारी है तेरे इंतजार में, कैसे बताऊं जज्बात ये मेरे। मैंने खुद से भी ज्यादा तुझे चाहा है।
सब कुछ छोड़ के आना तू, सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। सबसे छुपा के तुझे सीने से लगाना है, प्यार में तेरे हद से गुजर जाना